जी, अस्सलाम वालेकुम। अब एक छोटा-सा टॉपिक है, सिर्फ़ समझने के लिए कि हम किस-किस चीज़ को ब्यूटीफुल एक्चुअली कहते हैं, किसको नहीं, इसको ज़रा एनालाइज़ कर लें, तो हमें समझ आ जाएगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्यूटीज़। क्योंकि आम तौर पे समझते हैं हम कि खूबसूरती का मतलब है कि जो चीज़ नज़र आ रही है, आप उसी को खूबसूरत कहते हो। वी रिकॉग्नाइज़ ब्यूटी इन कॉन्क्रीट रियल ऑब्जेक्ट्स एंड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कि हमें जो ऐसी चीज़ें जो सचमुच ही होती हैं, मसलन जो असल में चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं या कॉन्क्रीट होती हैं, यानी किसी मटेरियल की बनी होती है, पानी की, हवा की, खुराक की, किसी चीज़ जो चीज़ें होती हैं, हमें उनमें भी खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में भी आती है कि ऐसे को ख़्याल आया है, उसको भी आप कहते हो बड़ा खूबसूरत ख़्याल है, लेकिन ख़्याल की कोई बॉडी नहीं होती, तो आप उसको कहोगे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सचमुच की चीज़ें भी होती हैं, आइडियाज़ भी होते हैं। इन वर्क्स ऑफ नेचर, इन वर्क्स ऑफ आर्ट, ज़ाहिर है कुदरती चीज़ों में भी, और जो इंसानों ने खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई होती हैं, उसमें भी खूबसूरती नज़र आती है। इन थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल, इन ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज़ एंड एक्शन, चीज़ें भी, जानवर भी, लोग भी। इसके अलावा शय, चीज़ें जो आपके इर्द-गिर्द पड़ी हुई होती हैं, वो, और कुछ खसूसियात भी होती हैं और कुछ एक्शंस होते हैं कि मतलब कोई काम ऐसा किया कि काम ही बड़ा खूबसूरत है, हरकत ही बड़ी प्यारी है, यानी इनको भी आप कहते हैं खूबसूरत। एंड देन देयर आर ब्यूटीफुल प्रोपोज़िशंस, ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल प्रूफ्स, इवन ब्यूटीफुल डेथ्स। अगर ब्यूटी के आइडिया को जब अब वही बात कि आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, ज़रा गौर करना शुरू किए हैं, तो ब्यूटीफुल प्रपोज़ल्स भी होते हैं कि कोई ऐसा आइडिया दिया, कोई ऐसी प्रपोज़ल दी, कोई ऐसी प्रोपोज़िशन दी कि जिसको कहें कि जी हाँ, कोई एक उसने बना-बनू के एक प्लान दिया है किसी ने, और आप कहते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान है, यानी आप उसकी तारीफ़ करते हो, उसको खूबसूरत कंसिडर करते हो। ब्यूटीफुल वर्ड्स की दुनियाएँ भी होती हैं बड़ी-बड़ी खूबसूरत। सबसे बड़ी खूबसूरत दुनिया तो है, आप कहेंगे जी पानी के नीचे चले जाएँ तो क्या ही जगह है। अगर कभी किसी ने कोई स्कूबा डाइविंग या ऐसी चीज़ें की हो, या सबसे अच्छी जिसको आप कहते हो कि ख़याली दुनिया की मिसाल है, वो आपकी जन्नत की है। कि आपको पता भी नहीं, हम में से कभी कोई गया भी नहीं, लेकिन आपको पहले ही पता है कि वो खूबसूरत है, इसका मतलब है वो इमेजिनरी, यानी अभी एब्स्ट्रैक्ट है दुनिया, उसमें आप गए नहीं, लेकिन उसको बहरहाल आप खूबसूरत कहते हो। सबूत भी खूबसूरत होते हैं और कई दफ़ा डेथ्स को भी कहते हैं खूबसूरत है। So it seems that beautiful are not only the things that we can see, hear, taste, smell, or touch, but also ideas we find intellectually satisfying और significant. अब दो डिस्टिंक्शंस आ गई, दो फ़र्क-फ़र्क चीज़ें आ गई। एक तो वो चीज़ें जो आप अपनी सेंसेस से महसूस करते हैं, कि किसी चीज़ को टच कर लिया, स्मेल कर लिया, देख लिया, सुन लिया, उसकी वजह से आपको पता चला कि वो चीज़ है, और फिर आपको वो जो सेंसेशन है, वो टच, स्मेल, हियरिंग खूबसूरत लगी, तो आपने कहा हाँ, खूबसूरत है। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप आपकी बॉडी महसूस कर सकती है। लेकिन इसके अलावा आइडियाज़ भी जो होते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो कि आपको दिमागी तौर पे भी खूबसूरत लगे, या दिमागी तौर पे भी आपको लगे कि उसमें कोई क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको खुशी देंगी, तो उसको भी कहेंगे आप खूबसूरत। और इसका ऑपोज़िट भी है। ज़ाहिर है दिमागी तौर पे अगर कोई चीज़ आपको प्रॉमिस करी है कि नहीं, नहीं वो बहुत ही गलत है, बड़ी तकलीफ़देह होगी, तो भी वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन वो चीज़ सोचते ही आपको एकदम बदसूरती का और अ, एक गंदी फीलिंग आई है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इसका मतलब आप उससे भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी पसंद के एरिया में नहीं है, यानी आप उसको नापसंद करते हैं। अब ये भी आइडिया ही है ना, ये जो जॉन लेनन का गाना था कि कोई ऐसी जगह हो जिसमें कोई ऐसा दुनिया हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ किसी को किसी और को मारना ही ना पड़े। कोई मज़हब ना हो, कोई और मसला ना हो कि मज़हब के नाम पे कत्ल ना हो। अब ये फैक्ट है हमारी लाइफ़ का, आज में भी हर मुल्क में मज़हब के नाम पे कत्ल होते हैं, और मज़हब आइडिया ही है। तो उस ये भी इस बंदे का ये आइडिया ही था कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसी जगहों के जो बिलीफ्स हैं उसकी वज़ह से लोगों को इतनी जान ना देनी पड़े। The big question here is the pleasure of in beauty a sensory or an intellectual pleasure? तो जब हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और हम जिनको अपनी सेंसेस से फ़ील करते हैं, वो खूबसूरत हैं, यानी खूबसूरती चीज़ों में है। जो आपकी सेंसेस से इन्फॉर्मेशन आती है, समझें कि आपकी बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन आती है चीज़ों के बारे में, तो क्या खूबसूरती सेंसरी है, यानी बॉडी की इन्फॉर्मेशन में से चीज़ें जो आ रही हैं सिर्फ़ उन्हीं को आप खूबसूरत कहेंगे, या
इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी है कि खूबसूरती दिमाग में होती है या खूबसूरती जिस्म में होती है। जिस्म चीज़ों को महसूस करता है तो क्या खूबसूरती उधर होती है या खूबसूरती का एहसास आपको दिमाग में जाके होता है। अब लगता है कि आप उन्हीं चीज़ों को खूबसूरत करोगे जो इधर-उधर हैं या लड़की को भी कहेंगे शायद खूबसूरत है। लेकिन किताब के अंदर जो आइडिया है, वो खूबसूरत नहीं है। तो फिर क्या चीज़ खूबसूरत है? किताब खूबसूरत है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं या वो आइडिया खूबसूरत है? और वही बात कि अगर वो आइडिया खूबसूरत है, जो कि ना इसने बोल के बताया है, ना मैं इधर से पढ़ सकती हूँ और ना मुझे खुद पता है और लेकिन मुझे पता चल रहा है कि उसको प्लेज़र किसी आइडिया से हो रहा है, तो वो जिस चीज़ को मैं पकड़ ही नहीं सकती, जो किसी और का आइडिया है, क्या फिर उसको भी आप खूबसूरत कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये कैसे होगा? मतलब ये ऐसा एक बारीक सवाल है कि आप सोचते हैं कि जिस्म में खूबसूरती है या ज़हन में खूबसूरती है? या दोनों में है या कहाँ है या क्या चक्कर है? बट देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? लेकिन इसे फिर देखना ही पड़ेगा कि ज़हन और बॉडी में फ़र्क क्या है? क्या ये एक ही चीज़ का हिस्सा नहीं है? ज़हन यानी ऐसी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका हमें पता ही नहीं। मैं खामोश हो जाऊँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे ज़हन में क्या है। और बॉडी जो कि बॉडी ने ही ज़हन को रखा हुआ है। मतलब अगर बॉडी ज़िंदा नहीं होगी तो ज़हन भी मुर्दा हो जाएगा और अगर ज़हन काम नहीं करेगा तो फिर बॉडी भी शायद किसी काम की ना हो। तो क्या ये एक यूनिट नहीं है? अगर ये एक यूनिट है तो उसका मतलब है कि फिर खूबसूरती भी एक ही तकरीबन चीज़ है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल ज़हनी खूबसूर ज़हन ज़हन से फ़ील करें या बॉडी से फ़ील करें। फ़र्क क्या है इन दोनों में? द प्लेज़र ऑफ ईटिंग समथिंग डिलिशियस इज़ सेंसरी। देखिए, कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका प्लेज़र, उसकी खुशी आपके जिस्म में होती है, ज़ुबान पे ज़ायक़ा आता है। अक्सर हमारे जो प्लेज़र्स होते हैं वो जिस्मानी बहुत ज़्यादा प्लेज़र्स होते हैं, जिस्मानी होते हैं। पता है आपको चॉकलेट आपने नहीं खानी, खा-खा के चोरी कर के खा जाते हैं हम, रातों को उठ-उठ के खा जाते हैं हम। क्यों? इसलिए कि प्लेज़र इतना इंटेंस होता है उस चीज़ से कि आप उससे उस खुशी को डिनाई नहीं करना चाहते, आप उस खुशी को लेना चाहते हैं, जो कि आपकी पसंदीदा चीज़ खाने में आपको मिलती है। द प्लेज़र ऑफ अ मैथमेटिकल पज़ल इज़ इंटेलेक्चुअल। लेकिन अगर कोई ज़हनी काम करें, कोई मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूला अच्छा निकाल लें या कोई पज़ल्स होते हैं, इस किस्म की चीज़ें या गेम्स हैं, ये सब ज़हन में, इनका जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। गोटी हाथ में पकड़ने से या इसको देखने से होते तो हैं प्लेज़र लेकिन बहुत मामूली हैं। इस प्लेज़र के मुकाबले में जो गेम खेलने में या जीतने में या मुश्किल में पड़ के उसमें से निकलने में जो खुशी होती है, आप गेम उसी वज़ह से खेलते हो। इस किस्म की नंबर की भी गेम्स है, अब ये कागज़ है, आइडिया ही है। न मतलब इसकी तो कोई बॉडी भी इस तरीके से नहीं है। ना देखने में कोई इतना बहुत खूबसूरत है, ना ही कोई पेंसिल हाथ में पकड़ के, कागज़ हाथ में पकड़ के जब करते हैं तो उसमें भी कोई खुशी नहीं है, मतलब कोई प्लेज़र नहीं है और ना ही ये दूसरों के साथ मिलके खेलते हैं, सुडोकू गेम है ये अकेले बैठ के खेली जाती है। तो एक लिहाज़ से समझिए कि इस तरह की गेम में तो जिस्मानी प्लेज़र कोई है ही नहीं, लेकिन इंटेंस इंटेलेक्चुअल प्लेज़र है, दिमाग का इंटेंस प्लेज़र है। मैं जब ये गेम शुरू करती हूँ तो मुझे चाहे 2 घंटे लग जाएँ, जब तक ये ख़त्म नहीं होती मुझे चैन नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक इंटेंस प्लेज़र है जो हम अ, दिमागी तौर पे इसकी गेम से लेते हैं। बाकी कुछ गेम्स हैं अब ज़ाहिर है अब लूडो कितनी भी खूबसूरत हो, इस मतलब लूडो की खूबसूरती इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। असल ये चीज़ है कि सोशल गैदरिंग में भी आप मतलब इस बोर्ड गेम की वज़ह से आप लोगों को इकट्ठा करते हो। लेकिन बहरहाल लोगों लोग तो वैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं, जो प्लेज़र गेम का है, वो तो प्लेज़र गेम का ही है, लेकिन वो जिस्मानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हनी प्लेज़र। But between those two, there are thousands intermediary positions, so that the question of where aesthetic pleasure lies on the spectrum has become one of the most vexed issues in aesthetics. अब ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि ये प्लेजर जो ज़हनी है और जो जिस्मानी है इसमें फ़र्क क्या है? क्या ये एक है? क्या ये करीब-करीब है? तो उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स जवाब है, लेकिन आसान जवाब यही है कि एक प्लेजर जो प्योरली दिमागी है और एक प्लेज़र जिसमें थोड़ी-सी उसकी समझें बॉडी भी आ गई कि अगर आप ज़ाहिर है आपने देखे होंगे बड़े-बड़े महँगे बोर्ड गेम्स होती हैं। बड़ी महँगे ये बोर्ड बने हुए होते हैं, मार्बल के बने होते हैं ये। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें सेंसरी प्लेज़र भी है कि देखने में भी अच्छा लगे।
कुछ इसमें ज़ाहिर है सोशल प्लेज़र भी है कि इस गेम की वजह से आप सोशली आप एन्जॉय करते हैं। यानी प्लेज़र जो होते हैं वो दिमागी से लेके जिस्मानी तक जो होते हैं उसके दरमियान में बड़े शेड्स होते हैं। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा सोशल है, तो आप कहें कि जी हाँ, गेम का प्लेज़र आधा और आपस में बैठ के लड़ने झगड़ने का प्लेज़र जो है वो आधा, यानी 50-50। इसमें आप कहेंगे, मैं तो उसको कहूँगी कि दिमाग का प्लेज़र इसमें 90 है और जिस्म का प्लेज़र इसमें 20 है, क्योंकि कागज़ ज़ाहिर है, अगर काले रंग की चीज़ लिखी हुई है किसी डार्क नीले कागज़ पे तो मेरी आँख को ये चुभेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि देखने में भी बहरहाल प्लेज़र डिस्प्लेज़र थोड़ा-सा है, लेकिन उससे ज़्यादा 10% है। कि अगर गंदी चीज़ पे भी ये लिखी हुई है लेकिन ये गेम मेरे पास एकदम मौजूद आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी। मैं कहूँगी चलो जैसी भी है मैं खेल लूँ, यानी इसका दिमाग का 90 और जिस्म का समझे 10। इसको आप कहेंगे जी दिमाग का तो इसका बहुत ज़्यादा है, आप कहेंगे कि दिमाग का समझे 80 और जिस्म का 20, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। जो दूसरा प्लेयर होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बेशक नेचर इसकी दिमागी ही रहती है गेम की, लेकिन आपकी कंपनी और जिस बोर्ड जिस मटेरियल से आप करें उसके भी जिस्मानी प्लेजर्स मौजूद हैं, यानी इसको 80 और 20 कह लेंगे। इसका मतलब है कि ये रेशोज़ कि किसी भी चीज़ में दिमागी प्लेज़र कितना है और जिस्मानी प्लेज़र कितना है, उसकी रेशोज़ बहुत बदलती रहती हैं। इसलिए ये समझें कि कम ही चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल प्योरली जिस्मानी होंगी और कम ही चीज़ें जो बिल्कुल प्योरली दिमागी होंगी, लेकिन अक्सर प्लेज़र की जो चीज़ें होती हैं वो इस मीटर पे कहीं बैठती हैं। तो इसको इस लिहाज से दिमाग और जिस्म का जो खुशी और प्लेज़र में जो मुकाबला है उसको देखना इस तरीके से चाहिए, मुखालिफत के तौर पे नहीं, इस कोलैबोरेशन के तौर पे कि किस चीज़ में कितना रेशो है। In my opinion, we can feel, enjoy, and appreciate some part or element of beauty in everything that gives us pleasure, no matter how little. इससे भी आसान एक कहना चाहिए ब्यूटी की डेफिनेशन, या कि किस चीज़ में ब्यूटी होती है, कहाँ ब्यूटी दिमाग में होती है, जिसमें होती है। इससे भी आसान चीज़ समझना ये है कि किसी भी चीज़ से आपको खुशी हो, आइडिया से खुशी हो, किसी बात से खुशी हो, किसी रंग को देख के खुशी हो, किसी स्मूथ चीज़ को हाथ लगा के खुशी हो, किसी भी चीज़ को खुशी हो जो कि आपकी बॉडी को अच्छी महसूस हो और आपको खूबसूरत लगे। हो सकता है उसकी मिकदार बहुत ही कम हो, आप उसको खूबसूरत कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह इसका ऑपोज़िट भी कि कोई भी चीज़ आपको ज़रा-सी भी परेशान करे या नापसंदीदा हो तो आप उसको बदसूरत कह सकते हैं। इस मीटर के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ में कुछ ना कुछ खूबसूरती या कुछ ना कुछ बदसूरती पाई जा सक डिटेक्ट हो सकती है। These pleasures can come from the following sources. अब किस-किस तरीके से ये हो सकता है? फ्रॉम समथिंग वी ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, टच, साइट, स्मेल। कोई चीज़ जो आपकी जिस्म के अज़ा, सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए आपको समझ आए, आप उसको खूबसूरत कह सकते हैं। इन एडिशन टू दैट समटाइम्स वी फील थिंग्स बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हिच सेंस द इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी जिस्म को कुछ खुशी मिलती है किसी चीज़ से, कुछ तसल्ली होती है, कुछ खुशी होती है, लेकिन आप कह नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि इन पाँचों सेंसेस में से किस सेंस से आ रही है। लेकिन उस खुशी को भी आप खुशी कहेंगे। अब आपको नहीं समझ आती कि अगर आप साइकिल चलाना सीखा है आपने और आपने बैलेंस करना सीखा है। अब बैलेंस का ताल्लुक टच से, विज़न से, ज़ायके से नहीं है, इन सेंसेस से नहीं है। ना ही इसका ताल्लुक आप कहें कि किसी बहुत ही नीटली किसी आइडिया से भी है। आप ठीक है, आपका दिमाग बैलेंस कायम करने में बड़ा काम करता है, लेकिन बैलेंस जो है वो बॉडी में महसूस ज़्यादा किया जाता है, दिमाग में भी किया जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में वो चीज़ ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन अब किस सेंस से आ रहा है, क्लियर नहीं है। तो बहरहाल आपकी और सेंसेस भी होती हैं जिसका ताल्लुक मूवमेंट से होता है, और वो समझें कि दिमाग और बॉडी दोनों से ही महसूस की जाती हैं, लेकिन उसकी पोज़ीशन किसी एक सेंस ऑर्गन में नहीं होती। यानी कान, आँख, ज़ायके, स्किन में उस ऑर्गन में नहीं होती, पूरी बॉडी और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें इस चीज़ की
जो है वो सेंसेशन होती है और प्लेजरेबल होती है। जैसे ही सीख रहे हैं आप टेढ़ा मेढ़ा गिर रहे हैं और एकदम आप बैलेंस में आए तो आपको दिल को तसल्ली होगी, आपको खुशी होगी। तो अब ये ना सेंस से आ रहा है, ना दिमाग से एक्सक्लूसिवली आ रहा है, लेकिन खुशी हो रही है, इसको भी आप कहेंगे हाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ है बैलेंस होना। या जब आप स्पीड पे चलते हैं, स्पीड पे बेशक अगर आप कहते हैं जी हवा या तेज़ी से चीज़ें गुजर रही हैं इसकी वजह से पता चलता है आप स्पीड में। लेट्स से इस आप गाड़ी के अंदर है कैप्सूल में कि आपको हवा टकराती हुई भी नहीं पता चल रही और चीज़ें भी गुजरती हुई उस तरीके से नहीं पता चल रही, तो भी आपको एक एहसास होता है कि आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है इधर से उधर तेज़ी से। अब ये भी किसी सेंस ऑर्गन से ताल्लुक़ नहीं है इसका, ना ही बिल्कुल अलग से दिमाग से है। यानी इस किस्म की चीज़ें जो आपकी बॉडी से मूवमेंट या बॉडी के अंदर फीलिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जो सेंस ऑर्गन से नहीं भी होती, लेकिन वो भी आपकी खुशी का बायस बनती है। यानी अब ये 3 कैटेगरी हो गई। एक चीज़ जो दिमाग को प्लेज़र दे, एक चीज़ जो जिस्म को प्लेज़र दे और एक चीज़ जिसकी समझ ना आए कि वो किस जगह को प्लेज़र दे रही है, लेकिन आप उसका प्लेज़र, उसकी खुशी महसूस करें, आप उसको ब्यूटीफुल कह सकते हैं। फ्रॉम समथिंग वी परसीव और रिसीव एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ज़ाहिर है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कोई आइडिया में जो समझ आता है। आइडिया भी खूबसूरत होते हैं, पहले भी कहा है। अब आइडिया कोई बॉडी नहीं है, या किसी और का भी आइडिया भी आपको खूबसूरत खूबसूरत लग सकता है। जैसे आप अपने बच्चों को नई-नई चीज़ें सिखाते हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं, बच्चे सीखते हैं, खुशी से सीखते हैं क्योंकि जो हमारे दिमाग में आइडिया था, वो हमने उसके दिमाग में डाला। बात जो मर्ज़ी करें, टच जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक दिमाग का आइडिया जब दूसरे दिमाग में जाता है, तो भी अगर वो प्लीज़िंग हो, तो भी उससे खुशी होती है। ये फ़िक्शन उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फ़िक्शन में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक आइडिया जो जेके रोलिंग ने एक्सप्लेन किया, वो इस दिमाग में गया, उसको प्लेज़र हुआ। फ्रॉम रियल और इमेजिनरी एक्शंस और सिस्टम, कई दफ़ा सचमुच के या इमेजिनरी एक्शंस या सिस्टम्स से भी आपको खुशी होती है कि ऐसा कोई सिस्टम आप डिटेक्ट करें या कोई ऐसा काम डिटेक्ट करें जो कि या असली हो तो आपने देख लिया या महसूस कर लिया, लेकिन इमेजिनरी भी हो सकता है, उससे भी आपको खुशी होती है। जैसे कोई इंजीनियरिंग का, कोई समझे प्लानिंग का आइडिया एक बंदे ने दूसरे बंदे को, जैसे इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स आपको देते हैं, अब वो आइडिया अभी हुआ नहीं है और वो आइडिया किसी और के सर में है, लेकिन उसकी भी खूबसूरती आप फ़ील करते हैं कि हाँ, क्या सॉल्यूशन निकाला है इसने। हाँ, ये मशीन जो ये बयान कर रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, अब बेशक इसका सिर्फ़ स्केच देख रहे हैं आप, मशीन नहीं देख रहे। स्केच भी आइडिया है और आपके दिमाग में जो मशीन का इमेजिनरी अ, तस्वीर बनेगी इस स्केच को देख के, वो भी इमेजिनरी होगी। जो उस बंदे के ज़हन में था जिसने ये ड्राइंग की है, वो भी इमेजिनरी है। यानी इमेजिनरी को भी आप जब इकट्ठा इमेजिन करते हैं एक बड़ी मशीन के तौर पे, तो वो भी बदसूरत या खूबसूरत हो सकता है। फ्रॉम अ प्रॉमिस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वी एंटिसिपेट विल कम ट्रू इन फ्यूचर, कोई वादा भी खूबसूरत हो सकता है। या कोई फ्यूचर का प्रॉमिस, फ्यूचर का कहना चाहिए, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट भी जो अभी किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ सोचा है और एक्सप्लेन किया है, एक दूसरे को बताया, वो भी खूबसूरत हो सकता है। मसलन सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स की कुछ शक्लें तो मौजूद हैं, लेकिन जो बड़ी सुप्रीम शक्लें हैं वो जब जितना मर्जी इमेजिनेशन को अपनी दौड़ा लें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाया, आप तो कंप्यूटर से उसको कंट्रोल करें। तो ये आइडिया ही बड़ा खूबसूरत है। बेशक इसकी विजुअल्स खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये आइडिया कि मैं अपने दिमाग को इस तरह इस्तेमाल करूँ कि मैं 2 इंतहाई अटेंशन माँगने वाले काम, ये और सामने रोड पे देखना, मैं ये दोनों एक ही गो में कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक अलहदा से विंडो खोली हो, यानी 4 विंडोज़ में काम हो रहा है, एक विंडो खुली हुई है जो मेरी ड्राइविंग को कंट्रोल कर रही है, ड्राइविंग को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा। तो ये आइडिया भी खूबसूरत है। अब नाउ काउंट ऑल द पॉसिबल ब्यूटीफुल थिंग्स, अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें बयान की हैं उन सबको गिनें और फिर उनमें से देखें कि कौन सी खूबसूरत चीज़ देखने वाली थी या विजिबल थी। इनमें से बहुत चीज़ें जो हमने देखी हैं वो विजिबल नहीं थी, यानी वो देखी नहीं जा सकती थी वो खूबसूरतियाँ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ ब्यूटी इन आवर लिव्ड एक्सपीरियंस वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटीफुल एज समथिंग व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल इज वेरी वेरी लिमिटेड। इस सारे पावर पॉइंट का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि आम तौर पे जब हम कहते हैं हाँ, खूबसूरती के बारे में एक लेक्चर है या एक टॉक है या एक कोर्स है, तो आप एकदम से समझते हैं कि हाँ, उसका ताल्लुक उस चीज़ से होगा जो देखने में खूबसूरत नज़र आती है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखना सिर्फ एक सेंस है। ये पीछे जितने भी मैंने आपको तरह के आइडियाज़ बताए कि क्या-क्या तरह की चीज़ें आप खूबसूरत आपको मिल सकती हैं, उसमें से कोई 20-30% ही हैं जो कि देखे जा सकते हैं। बाकी जो आइडियाज़ हैं, जो खूबसूरत होते हैं, उनका ताल्लुक
आइडियाज़ या चीज़ें भी खुशबू का ताल्लुक देखने से नहीं है, जायके का ताल्लुक देखने से नहीं है और टच का ताल्लुक देखने से नहीं है। इसका मतलब है कि जो कॉमन आइडिया हमारा है कि जी देखने वाली चीज़ें खूबसूरत होती हैं, बस दिखने में खूबसूरत तो बस, ये बिल्कुल गलत आइडिया है। इससे हमें अपने आप को तोड़ लेना चाहिए। ये बहुत नाशुक्री का आइडिया है। ये आइडिया पे बिलीव करना, समझें कि जैसे अल्लाह मियाँ ने सिर्फ़ आपको आँखें दी, बाकी चीज़ें ना दिमाग दिया, ना देखने की, सुनने की, सूँघने की, चखने की ताकत दी और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने को ही सेंटर में रख रहे हो और आप बाकी सारी चीज़ों से नाशुक्री कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ़ देखने में खूबसूरती होती है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में खूबसूरती होती है, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी है। थैंक यू।